सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान राम के मिलन के वेग में भगवान रामचंद्र जी का प्रेम और उनकी महिमा गाते गाते भरत जी और निषाद लोग सब लोग चले जा रहे हैं। सारी सेना सब लोग जा रही हैं। जहाँ जहाँ वो रुक रहे हैं प्रयाग में, वहाँ वहाँ सब स्त्रियां उनको देखकर प्रफुल्लित हो रही हैं और वो कह रही हैं कि आपस में बातें कर रही हैं कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है। जो हमारे अनुकूल हैं वही तो ये हम लोग और वे दोनों ही विधि में हीन हैं। कुल और करतूत दोनों में मलिन तुच्छ हैं। वो अपने को बड़भागी समझ रही क्योंकि उन्होंने राम को भी देखा, उनके भाई को भी देखा। और जो बुरे देश जंगली प्रांत में रह करके भी बुरे गांव में रह रही हैं और स्त्रियों में भी जो नीच हैं, वो सब महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इस दर्शन को पा रही हैं। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है। वो स्त्रियां अपनों को धन्य मान रही हैं कि हम लोग जंगल में पड़े हैं, कोल भील हैं, छोटी जात के हैं, लेकिन भगवान का यहाँ दर्शन हम पा रहे हैं। वो अपने को धन्य मान रही हैं। दोहा है 223 दोहे में है कि भरत दरसु देखन खुलेऊ मगलो घन कर भागु जिन सिंघल बासिन भयऊ विधिवश सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। सिंघल द्वीप में जो रहता है उसको प्रयाग जल्दी सुलभ नहीं होता है। तो उपमा देके भगवान बता रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे दय योग से सिंघल द्वीप में बसने वाले व्यक्ति को प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग मिल सुलभ हो गया हो, ऐसा उनको एहसास हुआ। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और शगुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख देखकर प्रणाम कर रहे हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं वो लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी की किस वन में है, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख करके जन्म का फल पाते हैं। वो धन्य हो गए हैं भरत जी को देख करके, वो उनका पता भी बताते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने अपने कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री रामचंद्र लक्ष्मण के समान प्यारे लगने लगते थे। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते थे। रास्ते में भरत जी उनकी कहानी